हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो नीट रिवीजन सीरीज के अंदर चलिए पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को डिटेल में जानते। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट हमारी मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आकारिकी, यानी कि बाहर से देखने पर, है ना, क्या स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, दिखने पे क्या दिख रहा है हमें, उनको उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट के बारे में। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या होगा? प्लांट का रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होगी, फ्लावर्स होगी, है ना, इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स कहलाता है हमारा। So the description is required in classification evolutionary biology के अंदर हमारा। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन से बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, किसके लिए बेटा? हमारा रिक्वायर इन क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए हमारी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को क्लासिफिकेशन करने के लिए हमारा। यूक्रेनियन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर कैथरीन इशू रोड द 2 फेमस बुक्स के बारे में बात करें। तो जैसे आप एनसीईआरटी खोलते हैं, चैप्टर खोलते हैं, तो वहाँ पे एक आपको एक लेडी का आपको पिक्चर दिया हुआ है उसके अंदर। तो लेडी क्या, कौन है? हमारे डॉक्टर कैथरीन इश्यूज हैं। इन्होंने 2 उन्होंने बुक्स लिखी, उन्होंने 2 फेमस बुक लिखी मॉर्फोलॉजी पे, प्लांट्स की बेसिस पे। फर्स्ट इज प्लांट एनाटॉमी, जो 1954 में लिखा उनको, और द एनाटॉमी ऑफ द सीडेड प्लांट के बारे में 1960 में लिखा, जिनको हम रेफर टू एज वेबस्टर्स ऑफ द प्लांट बायोलॉजी भी कहते हैं। एक रेफरेंस बुक के रूप में भी उसको हम यूज करते हैं, इन दोनों बुक्स को हम स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। तो यहाँ पे एक प्लांट दिया हुआ है, एक मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारा। तो मॉर्फोलॉजिकली हम बात करें तो प्लांट को अगर हम देखते हैं बाहर से, तो 2 तरीके से हम देखने में, एक तो दिखेगा अंडरग्राउंड पार्ट दिखेगा, और आपको दिखेगा एक तो ग्राउंड के अबव वाला पार्ट दिखाई देगा। तो जो ग्राउंड के अबव वाला पार्ट है आपको, उसे हम क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं हमारा। और जो ग्राउंड के नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं हमारा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा शूट सिस्टम दिख रहा है, और ये हमारा क्या, हमारा रूट सिस्टम हमारा दिख रहा है। शूट सिस्टम में देखेंगे तो आपको देखो स्टेम दिख रहा है आपको। स्टेम्स पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ से आपकी लीव्स निकल रही हैं आपकी, वो नोड्स वाले पार्ट है, और 2 नोड्स के बीच वाला पार्ट क्या था? इंटरनोड कहलाती है। और जहाँ से लीव्स निकलती है उन्हें बर्ड कहते हैं। बर्ड कंडीशन से ही आपके फ्लावर लीव्स का ओरिजिनेट होते हैं। आपके ये लीफ है, आपके ये स्टेम है जिसपे सारी ब्रांचेज हैं, स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेज। यहाँ पे फ्रूट आ रहा है आपको, यहाँ पे फ्लावर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा ही पार्ट हमारा क्या कहलाता है? हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। और जो ग्राउंड द बिलो हमारा पार्ट दिख रहा है वो हमें कहते हैं रूट सिस्टम कहलाता है, वो हमारा। और रूट की बात करें तो जो मेन रूट है ना, ये मेन रूट है हमारा। ये प्राइमरी रूट्स है, फिर इनसे ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इनसे सेकेंडरी ब्रांचेस निकलती हैं, फिर इनसे टर्सरी ब्रांचेस निकलती है। तो इस प्रकार से रूट का हमारा फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है आपको। तो आप डायग्राम को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तो एक एक करके इन पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूट के बारे में। हम बात करते हैं हमारा रूट क्या चीज है? हमारा रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नेचर होता है। कैसा होता है हमारा? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक इन नेचर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि क्या होगा? जिधर जमीन है ना, अर्थ की तरफ मूवमेंट इसकी ज्यादा होती है रूट की, है ना। जिधर वाटर होगा, वाटर की तरफ मूवमेंट्स होती है, हाइड्रोट्रॉपिक होता है। और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और ये प्रकाश से दूर भागता है हमारा, तो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर हमें देखने को मिलता है हमारा। जो रूट होता है, रूट के ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं प्रेजेंट्स होते हैं हमारा, है ना। नॉन फोटोट्रॉपिक होने की वजह से ये नॉन ग्रीन होता है, इसमें कलरेशन हमें नहीं देखने को मिलती। तो ये रूट के कुछ बेसिक फीचर हमें देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट तरीके की रूट की बात करते हैं, जैसे कि टैप रूट सिस्टम की बात करते हैं हमारा। प्राइमरी रूट विथ सेवरल ऑर्डर्स ऑफ लेटरल रूट्स, यानी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स के अंदर अगर डिवाइड हो, जो प्राइमरी रूट से हमारे वो जनरली क्या होता है हमारे, और मोर ब्रांचेस में बदल गया। सेकेंडरी रूट से फिर ब्रांचेस निकली तो टर्सरी रूट बनी, है ना। इस प्रकार का जो एक नेटवर्क बनता है हमारा, तो इस तरह की रूट को हम क्या बोलते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है? जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जो हाइट्स पे होते हैं, ऊंचे प्लांट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर में टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी रूट इज
डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। तो ये रूट जो फॉर्मेशन होता है आपको सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं हमारे, रेडिकल और प्लूमिल वाले पार्ट होते हैं। प्लूमिल वाले पार्ट से हमारे शूट बनता है और जो रेडिकल वाला पार्ट उससे क्या बनता है, रूट बनता है। तो टैप रूट में प्राइमरी रूट जो डायरेक्टली रेडिकल का ही इलोंगेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो टैप रूट सिस्टम इज फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है आपको, है ना। दूसरी तरह की रूट बात करते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं हमारा। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम है, स्टेम के अगर बेस से अगर कोई रूट निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं हमारा। इट इज फाउंड इन मोनोकोट्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि व्हीट और राइस प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है। बेस ऑफ द स्टेम से हमें यह ओरिजिनेट होती है। इन मोनोकोट फर्स्ट रूट इज प्राइमरी रूट विच इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस बाय द फाइब्रस रूट। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी समय एक जो रेडिकल्स होती है उससे एक प्राइमरी रूट निकलती है, वो तो क्या होता है थोड़े दिन बाद क्या होती है, हमारी डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। देन उसकी जगह पे क्या होती है, फाइब्रस रूट उसका स्थान ले लेती है। तो फाइब्रस रूट यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है जनरली आपको व्हीट एंड राइस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तीसरा होता है एडवेंटियस रूट होता है, ये मॉडिफिकेशन है प्रकार रूट विच अराइजेस फ्रॉम द अदर देन रेडिकल। तो ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से निकलती है हमारी, है ना। तो जनरली जो लोअर मोस्ट नोड होता है ना हमारा, उस नोड से रूट्स निकलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवेंटियस रूट कहते हैं। जैसे कि ग्रास के अंदर मोनेस्टेरा क्या बोलते हैं, पान को बोलते हैं, पान का पत्ता, है ना, या बनियान ट्री, बरगद को इसमें आपको देखने मिलते हैं। तो ये एडिशनल सपोर्ट देने का काम करती हैं। दीज मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के हमें देखने को मिलता है। तो मेन फंक्शंस की बात करें रूट का, तो हमारा क्या होता है जनरली रूट सिस्टम का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। बट प्राइमरी फंक्शंस के रूप में अगर आपसे पूछा जाए ना कभी भी आपसे, तो आप याद रखिएगा वहाँ पे एंकरिंग करने का काम करता है, उसको पकड़ बनाए रखने में मदद करता है, एंकर करने में मदद करता है यहाँ पे। From the soil, providing proper anchorage of the plant parts, storing reserve food material and synthesis of plant growth regulators का भी काम करता है। तो जो मेन फंक्शंस की हम बात करते हैं वो क्या काम करता है हमारा, एक तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, है ना, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज की बात करते हैं, आगे देखते हैं इसमें और, है ना। तो मेन फंक्शन क्या होता है, रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, हमें देखने को मिलता है ना। प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट को अच्छी तरह से पकड़ के बनाए रखने में काम करता है। स्टोरिंग फूड मटेरियल्स, तो विपरीत परिस्थिति होती है कई बार, ये एक्सेस फूड बनता है हमारा फूड प्लांट के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, स्टोरेज करने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी क्या होता है यहाँ पे, सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, कुछ हार्मोन्स का भी सिंथेसिस यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ आपको, तो ये आप देखिए बेटा, आपको मेन टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिल रही है आपको, है ना। ये प्राइमरी रूट्स है, फिर सेकेंडरी रूट्स बढ़ रही है, ये फाइब्रस रूट्स है आपकी। तो ये स्टेम से ना मतलब उसके रेडिकल से ना निकल के बेस ऑफ द उससे निकलती है हमारी, और ये एडवेंटियस रूट है जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से हमें देखने को निकलते हैं। जनरली लोअर नोड से ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो तीनों का डायग्राम है, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा इसको। रीजन ऑफ द रूट के बारे में, तो रूट्स का डिफरेंशिएट देखते हैं, रूट में क्या क्या हमें देखने को मिलता है हमारा। यस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा यहाँ पे ये रूट का हमें यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो ये डिफरेंट रीजन को देखिए, डायग्राम दिया हुआ, देखो आपको 4 रीजन ऑफ द मैचुरेशन ऊपर देखने को मिल रहा है, फिर रीजन ऑफ द इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और लास्ट इज फॉर रूट कैप हमें देखने को मिल रहा है। मैचुरेशन रीजन से रूट हेड्स निकलते हैं जो नंबर्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, और यही मिनरल्स और वाटर का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं। तो एक एक चीज़ समझते हैं इनके बारे में। फर्स्ट इज रूट कैप के बारे में। तो रूट कैप क्या है, प्रोटेक्शन टू द रूट मेरिस्टेम। जो रूट मेरिस्टेम है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्शन। जैसे रूट आगे अर्थ के अंदर जाएगी हमारी, तो क्या होगा, रगड़ लगेगी, फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन से बचाने का यहाँ पे काम करता है हमारा। रीजन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जैसे इसके ऊपर देखोगे आप इसके अंदर, तो यहाँ पे सेल्स क्या होता है, बड़ी तेजी से क्या होती है, डिवाइड हो रही होती है हमारी, तेजी से क्या होती है हमारी, डिवाइड्स होती है हमारी सेल्स, हमारी डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे। और यही डिवाइड होकर सेल्स आगे चल के, तो यहाँ पे जो डिवाइड होगी वो कैसी होगी, यंग सेल्स होगी, उसके अंदर प्राइमरी सेल वाल देखने को मिलती है हमारी, और यही सेल जो बनती है आगे चल के नेक्स्ट लेयर में बदल जाती है, यानी कि रीजन ऑफ इलोंगेशन में बन जाती है, जो कि लंबाई में क्या होती है, लंबी
होने लगती हैं। तो अंडरगो रैपिड इलोंगेशन करता है, एन इलोंगेशन एंड द रेस्पॉन्सिबल द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे उनकी लंबाई बढ़ेगी वैसे रूट की लंबाई भी हमें क्या हुआ, बढ़ती हुई दिखाई देती है हमारा। रीजन ऑफ द मैचुरेशन, जो लास्ट ऊपर अपर मोस्ट पार्ट होगा, द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर द मैक दिस जोन। तो क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंशिएट हो जाती है ना, डिफरेंट फंक्शन करने लगती है और मैच्योर हो जाती है हमारी, मैच्योर फॉर्म में हमें यहाँ पे सेल्स हमें देखने को मिलती है। तो यहीं पे हमारी क्या होती है, हमारी रूट हेयर्स वगैरह प्रेजेंट्स होते हैं हमारे, जो कि क्या करते हैं, हमारा एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स ऑफ दिस जोन है ना आर वेरी फाइन एंड डेलिकेट होती है हमारी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं हमारा। These root hair absorb the water and minerals from the soils में मदद करता है हमारा। तो मैचुरेशन जोन के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट के बारे में बात करते हैं। तो रूट का जनरली फंक्शंस तो क्या होता है, हमें मालूम है कि वाटर एब्जॉर्प्शन करना, एनकोरेज करना, पर प्लांट्स के अंदर डिफरेंट एडेप्टेशंस की वजह से या परिस्थितियों की वजह से उनमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि टैप रूट ऑफ द कैरेट की बात करें, हमारा टर्निप की बात करें, एंड एडवेंटियस रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो की बात करें, या एस्पेरेगस कहते हैं, गेट स्वेलन, ये फूल जाती हैं और क्या काम करती हैं, स्टोरेज फूड करने का काम करती है हमारा यहाँ पे। तो ये क्या होता है, जो डिफरेंट कंडीशंस आती है तो यही फूड प्लांट के क्या होता है फिर बाद में काम आता है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर यहाँ पे काम आता है। प्रॉप रूट्स ऑफ बनियन ट्रीज और द मैकेनिकल सपोर्ट। तो बनियन ट्रीज को आपने देखा होगा, बरगद की बड़ी बड़ी सी उसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो उन ब्रांचेस को सपोर्ट देने के लिए क्या होती है, एडिशनल प्रॉप रूट्स वहाँ पे क्या होती है, हवा में लटक जाती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लटकी होती है। तो ये क्या एडिशनल सपोर्ट देने का काम करते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं हमारा। Stilt root arises from the stem of the maize and sugar can provide the mechanical support। तो क्या होता है, लोअर नोड्स जो होते हैं ना, वहां से क्या होते हैं, कुछ साइड्स में रूट्स निकलते आती हैं हमारी, तो उसके होती है, जैसे कि मेज या शुगर कौन है, लंबा है, तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट, एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, पकड़ बनाए रखने के लिए स्टिल्ट रूट वहां पे देखने को हमें मिलती है यहाँ पे। ऐसे नेक्स्ट हमारे कहते न्यूमेटोफोर्स ऑफ राइजोफोरा। तो न्यूमेटोफोर्स क्या होती है, ब्रीथिंग रूट्स कहलाती है हमारी राइजोफोरा, जो कि ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरियाज के अंदर, जो मार्शी एरिया होता है, स्वाम्पी एरियाज होते हैं ना, वहां पे एक्चुअली यहाँ पे ये चीज इसमें डिफरेंट है, मॉडिफिकेशन है ना। ये रूट्स क्या होती है, जनरली रूट्स क्या जमीन के अंदर जाती है, पर ये रूट्स क्या जमीन से ऊपर आ जाती है, जिनके ऊपर पोर्स होते हैं, जिनके द्वारा क्या करती है, रूट्स ब्रीथिंग करती हैं, यहाँ पे ब्रीथिंग तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक देखने को मिलती है हमारा, और हेल्प इन फॉर गेट ऑक्सीजन और रेस्पिरेशन ऑफ द मेन रूट में काम करता है हमारा। तो ये न्यूमेटोफोर्स कहलाती है, राइजोफोर्स के अंदर हमारी कहलाती हैं। तो जनरली जो साल्टी एरियाज होते हैं वहाँ पे इस तरह की ये राइजोफोराज हमारे ग्रो करते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट आपको मॉडिफिकेशंस आपको देखने को मिल रहा है हमारे एनसाइड में। ये देखिए बैनियन ट्री के अंदर जो आपको लंबी लंबी सी रूट निकल रही है ना आपको, तो ये प्रॉप रूट्स है हमारे, क्या करती हैं, एडिशनल सपोर्ट करती हैं, है ना, और एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है उसको भी एब्जॉर्ब करती है हमारा। ये एस्पेरेगस आप देख रहे हैं आपके अंदर, एस्पेरेगस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है हमारा, जो स्टोरेज के लिए बनी हुई है हमारा, है ना। ये टर्निप के अंदर, कैरेट के अंदर और आपके स्वीट पोटैटोज के अंदर आपको डिफरेंट आपको रूट्स दिखाई देंगे, कॉनिकल रूप दिखाई दे रही है आपको, है ना। ये फ्यूजिफॉर्म आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, और ये राइजोफोरास के अंदर आप देख सकते हैं न्यूमेटोफोर, जो कि जमीन से नीचे ऊपर उग रही है, और जो क्या होती है, ब्रीथिंग रूट की तरफ होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज में हमारा रेस्पिरेशन में मदद करते हैं हमारा। तो ये डायग्राम है, जिसको आप अच्छी तरीके से देखिए, समझिए। नेक्स्ट प्लांट पार्ट है स्टेम के बारे में बात करते हैं हमारा। स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस, मेन एक्सिस अप साइड जो पार्ट जा रहा है वो क्या कहलाता है हमारा, स्टेम कहला रहा है हमारा। बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो स्प्रेडिंग होती है ब्रांचेस की यहाँ पे, जिसपे लीव्स लगी होती हैं, फ्लावर्स होता है, फ्रूट्स होता है, और इनका वेट भी बियर करने का काम करता है हमारा। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड्स। तो क्या होता है, जो जर्मिनेटिंग सीड्स है उसके प्लूम्यूल पार्ट से ही स्टेम्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है हमारा। द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ये डिफरेंस है हमारा, क्या है, रूट एंड स्टेम के अंदर, कि स्टेम में क्या होगा, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होंगे हमारे, जबकि रूट में नोड्स एंड इंटरनोड नहीं होते हैं यहाँ पे। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड द नोड, while the internode are the portion between the two nodes। तो जहां से
क्या निकलती है, हमारी लीव्स निकलती हैं, जहाँ पे बर्ड्स बनती हैं, जहाँ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नोड वाला पार्ट बोलते हैं। और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होगा हमारा वो क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। जैसे कि आप आपके शुगर केन को देख सकते हैं, शुगर केन में बिल्कुल आपको क्लियर कर दिखता है ना, डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पोर्शन दिखाई देते हैं ना आपको, तो जहाँ पे रिंग शेप दिखता है वो हमारा क्या है, नोड है। और दो रिंग्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनोड कहलाता है यहाँ पे। द स्टेम बियर बर्ड्स विच में भी टर्मिनल या और एक्सिलरी हो सकते हैं। हमारे जो इस पे बर्ड्स होती हैं, कलिकाएं होती हैं, वो टर्मिनल होंगी, यहाँ पे कक्षस्थ होंगी हमारी, या पार्श्वीय में टर्मिनल में देखने को मिलती है हमारे यहाँ पे। इट कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। तो स्टेम का फंक्शन क्या है, वाटर को कंडक्ट करना, पहुंचाना, रूट ने जो ऑब्जर्व किया उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, है ना, मिनरल्स को पहुंचाना, और फोटोसिंथेसिस करना इसका मेन काम होता है, जो कि फूड प्रोडक्शन में मदद करेगा। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ द फूड, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। क्या होता है, तो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हो गया हमारा डिफरेंट काम करने के लिए, किसके लिए हमारा, जैसे कि स्टोरेज ऑफ फूड करना है, सपोर्ट देना है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्शन देना है, बचाना है पौधे को दूसरी चीजों से, और एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कायिक जनन में भी ये क्या होता है, हमारा काम करता है। तो आप देखते हैं ना गमलों में, आप देखते हैं किसी की पत्ती या किसी का स्टेम लाया और आपने क्या किया, अपने गमले में उगा दिया और वो वहां से नया प्लांट उग गया। तो ये चीज आपको देखने में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है हमारा। कुछ मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, किसकी बात करते हैं, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद और कोलोकेशिया की बात करते हैं यहाँ पे। तो दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर द फूड। ये इनका स्टेम क्या होता है, अपने जनरली क्या होता है, फूड को स्टोरेज करने के लिए स्वेलन हो जाएगा, फ्लैशी टाइप का हमें देखने को मिलता है। दे एक्ट एज ए ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। पेरिनेशन क्या होता है, वैसे जब क्या होता है, पतझड़ के समय पत्तियां गिर जाती हैं, है ना, पत्तियां तो गिर गई सारी, अब फोटोसिंथेसिस कैसे होगा उस वक्त हमारा, तो फूड, तो प्लांट को फूड तो चाहिए ना हमारा, तो ये उससे जो इन्होंने पहले जो फूड स्टोरेज किया था, तो ऐसे डिफरेंट कंडीशंस की कंडीशन में ही जो स्टोरेज फूड होता है वही प्लांट के क्या होता है, हमारा काम आता है आगे के लिए, जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं हो पाती है हमारी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है स्टेम टेंडिल्स के रूप में बदल जाते हैं, प्रतान के रूप में, विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। ये कैसे होती है, सिलेंड्रिकल होती है, स्पाइरली कोइल्ड होती है, और हेल्प इन प्लांट टू क्लिम एज। क्या होता है, जनरली चढ़ने में मदद करती हैं। जैसे कि गोड्स की बात करते हैं, लौकी की बात करते हैं, लौकी के अंदर आपने देखा होगा, लौकी की बेल देखी होगी आपने, है ना, या कुकुम्बर में देखा होगा, ककड़ी जो कुल है हमारी, पंपकिन, कद्दू की, वाटरमेलन की बात करते हैं हमारे तरबूज के अंदर, और कुछ ग्रेप वाइन जैसे कि अंगूर की बेल में आपने देखा होगा कि उनको दूसरी जगह चढ़ने में, उसमें क्या होती है, सहारे पे चढ़ने में, ऊंचाई पे पहुंचने में मदद करती है यहाँ पे ट्रेंडिल्स। यहाँ पे थ्रोन ऑफ द सिट्रस एंड बोगनविलिया आर द एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल। तो चरने वाले जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, हमारे पत्तियां खाने वाले जो होते हैं, उनसे पौधों को बचाने के लिए क्या करना है, वहां पे क्या होता है, स्टेम में क्या होता है, थ्रोन डेवलप होते हैं, कांटे डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि सिट्रस और बोगनविलिया के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा। जैसे नेक्स्ट होता है फाइलोक्लेड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेम जो होता है ना हमारा, फाइलो का मतलब होता है लीफ, क्लेडे का मतलब होता है तना। तो यहाँ पे तना जो होता है ना हमारा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है हमारा, ग्रीन पूरा दिखाई देता है हमारा, तो फोटोसिंथेसिस करेगा हमारा, है ना, मॉडिफाइड स्टेम विच परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस करने का। जैसे कि ओपुंशिया, है ना, आपने घरों में आपने कैक्टस लगा रखा होगा, ओपुंशिया आपने देखते हैं, नागफनी आपने लगाते हैं, तो पूरा ग्रीन दिखता है ना, और पत्ते जैसे आकार का दिखाई देता है, तो ये से हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड्स बोलते हैं। और यूफोरबिया के अंदर आपको ऐसा देखने को मिला। तो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर के अंदर है ना बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, आप याद रखेंगे क्योंकि इसमें एग्जांपल बेसिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे आपको। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ द सम प्लांट सच एज ग्रास, है ना, जो रनर के रूप में होता है, स्ट्रॉबेरी, इट इज स्प्रेड टू न्यू निके एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म। तो जनरली क्या होता है कि कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं हमारे, है ना, वो क्या होते हैं, जमीन पे फैलते हैं हमारा। जैसे कि ग्रास के अंदर बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी के अंदर कुछ उठ के चलने वाले होते हैं हमारे, इस तरह से, है ना। तो स्प्रेड नए न्यूके के अंदर हमारा फैलने में मदद करती है। यहाँ पे क्या होता है, जो ओल्डर पार्ट होता है वो मर जाता है, मरने से उससे क्या होता है, जो पार्ट होता है उससे उसी जो पार्ट है उन्हीं से हमारा नया प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसी आधार पर अलग अलग मॉडिफिकेशन दिया गया अंडरग्राउंड पार्ट के अंदर देखने की बात करते हैं। जैसे कि ये एरियल पार्ट का मॉडिफिकेशन था, अभी अंडरग्राउंड पार्ट के मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमारा
जैसे कि स्टोलन के रूप में बात करते हैं, इसे सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांचेस arises from base of the main axis and after growing aerially for some time arch downward to touch the ground। क्या होता है, ये नीचे बेस ऑफ द मेन एक्सिस से निकलती हैं, उठेंगी थोड़ी ऊपर की तरफ उठेंगी और आर्च लेंगी, आर्च लेके वापस जमीन को टच कर जाएंगी, फिर वहां पे रूट बन जाएंगी। तो इस प्रकार से ये ऐसे आर्च बन बन के क्या होती है, हमारा स्प्रेडिंग होती रहती है इसके अंदर, लैंड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, स्टोलेंस कहलाते हैं हमारा। तो किस बात होगा, मिंट और जैस्मिन में आपको देखने को, पुदीना और जैस्मिन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में याद रखिएगा हमारा। दूसरा था ऑफसेट क्या होता है, एक लेटरल ब्रांच विथ शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स एंड टप ऑफ रूट इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट लाइक पिस्टिया और इकाइकोनिया के अंदर। तो ये क्या होता है, जैसे हमारी ग्रास रनर थी ना, जमीन के ऊपर ग्रास फैलती है हमारी, तो ऐसे ही जैसे ग्रास की चादर बन जाती है, शीट बन जाती है जमीन के ऊपर हमारी ग्रीन कलर की, ऐसे ही वाटर के ऊपर भी क्या होती है हमारी एक ग्रीन कलर की क्या होती है, हमारी चादर सी बन जाती है, शीट बन जाती है पूरी। तो उसी फॉर्म में क्या, तो रनर का है ग्राउंड पे, और अगर उसका उसी फॉर्म को अगर वाटर पे देखोगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा ऑफसेट फॉर्म कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट इंटरनोड्स होती है यहाँ पे देखने को मिलती है, और ईच नोड के अंदर देखोगे ना तो वहां पे रोसेट ऑफ लीव्स क्या होता है, जो कहे ना गुच्छा बन जाता है पत्तियों का हमारा, एंड टॉप ऑफ रूट, और जो जड़ें होती है वो भी गुच्छे के रूप में देखने को मिल जाती है हमारी, है ना। तो ऐसा हमें देखने को मिलता है हमारा किसमें, आपको एक्वेटिक प्लांट जैसे कि पिस्टिया और काइनोरिया के अंदर हमारा देखने को मिलता है। जलकुंभियम जिसको बोलते हैं, वाटर आइकेंथ, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो आपने जनरली तालाबों में देखा ही होगा कि वहां पे एक ग्रीन कलर की चादर सी बन जाती है हमारी। तो ये ऑफसेट टाइप का मॉडिफिकेशन एक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सकर्स की बात करते हैं। सकर में आपको जैसे कि बनाना, पाइनएप्पल, है ना, कैरिजेंथियम, है ना, the lateral branches originated from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil and come out obliquely upward, giving rise to leafy shoots के रूप में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो बनाना है, पाइनएप्पल है, कैरिजेंथियम की बात करते हैं हमारा। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलती है हमारी, कहाँ से मिलती है, बेसल पार्ट होता है, बेसल और अंडरग्राउंड पार्ट से हमें निकलती है मेन स्टेम को, जो नीचे जमीन के नीचे हमारा, उससे हमारा क्या होता है, लीफ से हमारी ग्रो करती है। तो वो आधी सी क्या होती है, आधी जमीन के अंदर है और आधी बाहर के रूप में दिखाई देती है हमारा, और ऑब्लिकली है ना, तिरछी से हमारे दोनों होता है। ऐसे प्रकार का जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्स यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से 4 तरीके के मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ पे, रनर के रूप में, स्टोलन के रूप में, ऑफसेट के रूप में और सकर्स के रूप में हमारा यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारा ये डायग्राम हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपको ये जिंजर आपको दिया हुआ है, ये जमीकंद आपको दिया हुआ है ना, पोटैटो आपको दे रखा हमारा। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ये देखिए आपको ए, ये किसके लिए, हमारा स्टोरेज फॉर्म में हमें देखने को मिल रहा है हमारा। दूसरा आपको बी, सपोर्ट फॉर्म में आपको एक्सिलरी में ट्रेंडिल्स हमें देखने को मिलते हैं, आपको बोगनविलिया वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना, ग्रोट्स, लौकी के अंदर, अंगूर के अंदर, है ना, आपको देखने को मिले थे आपको। ये प्रोटेक्शन के रूप में आपको देखिए बेटा। थर्ड आपको देखिए स्टेम मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन, तो ग्रेजिंग एनिमल, चरने वाले जानवरों से उनको बचाने का काम करते हैं, कांटे थ्रोने बदल जाते हैं हमारा। और ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में काम करते हैं हमारा। ऑक्सिलिस के अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, तो रूट अराइजिंग फ्रॉम द नोड पार्ट से हमारा नया रूट अराइजेज हो जाता है हमारा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं और ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा जरूर बेटा। आपको एग्जामिनर आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है आपको। तो एक एक चीज हमारी एनसीईआरटी की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। चलिए, तो सम अदर एग्जांपल्स की भी बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि पोटैटो जो ट्यूबर के फॉर्म में होता है हमारा, है ना, आपका मॉडिफिकेशन। जिंजर, टर्मरिक की बात करते हैं जो राइजोम के रूप में मॉडिफिकेशन देते हैं। तो सम अदर मॉडिफिकेशंस भी हमारे देखने को मिलते हैं हमारा। चमिकन, सुरन या एमोर्फोफिलस, ये कोर्म के रूप में हमारा देखने को मिलता है, मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। कोलोकेशिया या कचालू की बात करें तो ये भी कोर्म का मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। ओपुंशिया यानी कैक्टस की बात करते हैं, यूफोर्बिया, ये फाइलोकेट के का मॉडिफिकेशन है हमारा।
कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन ये स्टेम ट्रेंडिल्स के रूप में होती हैं, आपको देखने मिलती हैं। सिट्रस, बोगनविलिया ये थ्रोन का मॉडिफिकेशन है, कांटे के रूप में देगा। ग्रासेस रनर के रूप में का एग्जांपल है। स्ट्रॉबेरी स्टोलन का मॉडिफिकेशन है। पिस्टिया, इकाइनोरिया आपके ऑफसेट मॉडिफिकेशन देखना। और बनाना, पाइनएप्पल, कैरिजेंथियम, जेंथियम ये आपके सकर्स के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको शॉर्ट में पूरी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ, तो यहाँ पे लीफ को देख सकते हैं, आपको ये लीफ हमें दिखाई दे रही है आपको। ये यहाँ पे आपको स्टेम से ब्रांच से जुड़ी हुई है, देखो बेटा आपको स्टेम के अंदर आप देखना होता है। तो लीफ के अंदर बात करें हमारा, तो बेसिकली देखो ये आपको ये लैमिना वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपका दूसरा आपको पिटियोल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है हमारा, और तीसरा इसका लीफ बेस हमें दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे जोड़ने का है। यहाँ पे कभी क्या होती है, एक्स्ट्रा लीफ से एक निकलती है जो बड कंडीशन होती है, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए बोलते हैं स्टिप्यूल्स बोलते हैं, हमारा देखने को मिलते हैं। ये एक्सिलरी बड से डेवलपमेंट होता है। चलिए देखते हैं क्या क्या कहती है एनसीईआरटी। ये एक लेटरल स्ट्रक्चर्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। बोर्न ऑन नोड पे पैदा होती है हमारी। बियर ए बर्ड्स, एक बर्ड्स कलिका होती है जो कि एक्सिलरी बर्ड्स होती है, इन एक्सिल के ऊपर देखने को मिलती है। अराइजेस फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल अपर पार्ट से देखेंगे, और अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, अपने बढ़ते हुए क्रम में हमें दिखाई देगी। एक्रोपिटल अग्राभिसारी क्रम में हमें दिखाई देती है बढ़ते हुए क्रम में। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, क्योंकि ग्रीन है तो क्या बनाएगी, फूड बनाती है हमारा, है ना, किचन है उनका। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स हमें देखने मिलता है। क्या होता है, एक बीस लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। ये देखो लीफ बेस, ये पैटियोल और ये हमारा लैमिना, 3 मेन पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारा। लीफ बेस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द स्टेम और पेटियोल। तो लीफ बेस में क्या होता है, हमारा स्टेम और पेटियोल जहाँ पे जुड़ती है उसे लीफ बेस बोलते हैं हमारा। लीफ बेस में है 2 लेटरल स्मॉल लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं हमारा। तो कुछ जो बर्ड्स कंडीशन होती है वहाँ पे उसकी सुरक्षा देने के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है जिसमें स्टिप्यूल्स होती हैं। तो जिनमें अंदर स्टिप्यूल पर जो होते हैं उन्हें स्टिपुलेटेड लीफ बोलते हैं, और जिनमें स्टिप्यूल्स नहीं है, सब में जरूर नहीं है, तो उन्हें एक्स स्टिपुलेटेड लीव्स बोलते हैं। तो 2 प्रकार की लीव्स हमें देखने को मिलती है, स्टिपुलेटेड और एक्स स्टिपुलेटेड लीव हमें देखने को मिलती है। एंड द मोनोकोटिलिडन्स की बात करें, एक बीजपत्री की बात करें, द लीफ बेड एक्सटेंड इनटू अ शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और रोली। तो मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में क्या होती है, जो लीफ बेस होता है थोड़ा सा क्या होता है, फूल जाता है, वहाँ पे क्या होता है हमारा, फूल जाता है, शीट कवरिंग करता है हमारा थोड़ा सा या कंप्लीटली। इसके अंदर जो स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना लीफ बेस के, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसे पल्विनस बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं इसको, पल्विनस बोलते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर जनरली हमें देखने को मिलता है। पेटियोल बीच वाला मिडिल पार्ट है हमारा, इज ए फंक्शन इज टू होल्ड द लीफ ब्लेड इन ए लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कीप द लीफ कूल बाय द फ्लोटिंग इन। तो पेटियोल क्या होता है हमारा, पूरी लैमिना को और बेस से कनेक्ट करने वाला पार्ट है ना। तो ये क्या होते हैं, तो एक तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लीफ को क्या होते हैं, लीफ ब्लेड को पकड़ के रखने का काम करती है, और पत्तियों को कूल बनाए रखने, तो हिलती डुलती है ना पत्तियां हमारी, हवा चलती है तो उसमें होल्ड भी रखती हैं और पकड़ के रखने का काम भी करती हैं, है ना, ताकि फटे नहीं, पत्तियां फटे नहीं और हमारी टूटे नहीं उस वक्त तेज हवाओं के समय, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लैमिना, ये लीफ ब्लेड की बात करते हैं। तो वाइडर पार्ट जो है हमारा, ये क्या हमारा लीफ लैमिना कहलाता है हमारा। इट एक्सटेंडेड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो अंदर की तरफ देखो आपको लाइनें दिख रही हैं, आपको दिख रही है ना आपको। तो ये मेन है, यहाँ से लेके अगर ये बात करें यहाँ से लेके ये पेटियोल का अगर एक्सटेंशन देखें सीधा यहाँ से आता है, तो ये मेन वेन कहलाती है आपकी, ठीक है ना हमारे। और इससे छोटी छोटी हमारी ब्रांचेस निकलती है ना, कहते हैं वेनलेट्स कहते हैं हमारे, क्या कहलाते हैं हमारा, वेनलेट। तो मिड रिब है हमारी, और मिड रिब से हमारी वेनलेट्स हमारी छोटी छोटी निकलती है। जो बीच वाले पार्ट को मिड रिब कहेंगे और उससे निकलने वाले को वेनलेट्स कहेंगे, हमारा देखने को मिलती है। जो क्या करता है हमारा, वाटर है, मिनरल्स है, इसको लीफ के दूसरे पार्ट में पहुंचाना, और पूरी प्लांट फूड बनाती है तो वो उसको कलेक्ट करके दूसरे पार्ट्स तक ले जाने का काम करती है हमारी, इस प्रकार से। सो मिड रिब इज द प्रोमिनेंट मिड वेन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है हमारी। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड्स एंड एक्ट एज ए चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल्स के रूप में उनका ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करती है हमारी। तो ये हमारी लीफ के बारे में बात हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेशंस के बारे में। वेनेशन क्या होता है,
अरेंजमेंट्स ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लेमिन ऑफ द लीफ इज टर्म एज वेनेशन। जो हमने मिड रिप की बात करी और जिसकी वेनलेट्स निकली है हमारी, उनका लीफ में किस प्रकार से अरेंजमेंट है, उसी को ही हम अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, उसका वेनेशन कहलाते हैं हमारा। तो वेनेशन हमारा दो प्रकार का होता है, एक तो रेटिकुलेट टाइप का यानी कि जालवत यानी एक नेटवर्क बनाता है, और एक होता है पैरेलल यानी कि बराबर बराबर लाइनों में भी हमें देखने को मिलता है हमारा। तो रेटिकुलेट बात करते हैं हम व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म ए नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट हो हमारा लीफ के अंदर। दूसरा होता है पैरेलल, है ना, व्हेन द वेन रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन द लेमिना, है ना, लीव्स ऑफ जनरली जैसे कि डाइकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं, जनरली क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है आपको, है ना, यस। और जनरली पैरेलल वेनेशन की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, मोस्ट मोनोकोटिलिडेंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, आपको ये आपको रेटिकुलेट आपको दिख रहा है ना, रेटिकुलेट एक नेटवर्क बना रहा है आपको यहाँ पे। तो रेटिकुलेट वेनेशन में देखना, आप मैंगो की लीफ उठा के देख लीजिए आपको, है ना, आपके आसपास आपको दिख जाएगा। और एक बनाना को देखिए, बनाना की लीफ देखिए आपको, लंबी सी पत्ती होती है हमारी, और यहाँ पे पैरेलल है, देखो ये आपस में पैरेलल मेन मिड रिप के बिल्कुल पैरेलल चल रही है आपको। तो पैरेलल वेनेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपके मेन मिड रिप के साइड में जा रही है, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखा, तो रेटिकुलेट दिखा आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करें, डिफरेंट टाइप्स के हमें लीव्स हमें दिखाई देती है हमारा। चलिए, तो क्या हमसे हमारी टाइप देखने को मिलती है हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करता हूं आपको, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ दो तरह की दिखाई देती है। सिंपल लीफ जो लेमिना इज एंटायर और इट्स इंसाइज द इंसिजन डज नॉट टच टू द मिड रिप हमें देखने को मिलती है हमारा, है ना। देखिए आगे मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा कंपाउंड लीफ की बात करते हैं हमारा, व्हेन द इंसिजन ऑफ द लेमिना रीच टू द मिड रिप, है ना, ब्रेकिंग इट इनटू द नंबर्स ऑफ लीफलेट्स एंड दिस लीफ इज कॉल्ड द कंपाउंड लीफ। तो क्या होता है, देखो बेटा हमारा, अगर लीफ की मैं बात करूं आपको यहाँ पे आपको, तो ये क्या होता है, ये मिड रिप है ना, और यहाँ पे ये लीफ है हमारा, लीफ लेमिना में देखने को मिल रहा है। तो ये लीफ लेमिना हमारा क्या बिल्कुल क्लोज, मतलब पूरी तरह से कंटिन्यूस बना हुआ है बेटा हमारा, इस मिड रिप से टच में नहीं है। तो ऐसी लिप हमारी क्या कहलाएगी, हमारी सिंपल लिप कहलाती है हमारी। और दूसरी लिप की बात करते हैं हमारा, तो यहाँ पे अगर जैसे लिप जैसे हमारी ये यहाँ पे आया, फिर ये मिड रिप से टच हो गया, और फिर यहाँ पे आया, फिर ये मिड रिप से टच हो गया, तो ऐसी लीव्स हमारी क्या होती है बेटा, छोटी छोटी लीफलेट्स में बदल गई हमारी, क्या हमारी छोटी छोटी लीफलेट्स में बदल गई। तो इस प्रकार की लीव्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। और ये सिंपल लीफ, अगर कोई लीफ देखो आपको इस तरह से अगर तिरछा, ये देखिए देखो यहाँ पे टच नहीं है हमारी इस तरह से, ये देखो इस तरह से अगर मैं आप करूँ, ये शेप ले रही है पर टच नहीं है, तो ये भी हमारा एग्जाम्पल किसका है, सिंपल लीफ का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। चलिए, now axillary bud is present in the axil of both simple and compound leaf but not the axil of the leaflets। तो जो लीफ में निकलती है हमारी एक्सिलरी बड्स प्रेजेंट होती है सिंपल और कंपाउंड के अंदर, पर जो लीफलेट्स होती है वहां पे नहीं देखने को मिलेगी हमारी। द कंपाउंड लीव्स में भी टू टाइप की देखने मिलती है हमारी, जो कटी पट्टी टाइप की पन्ने पत्ती वो हमारी दो प्रकार के अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट इज ए पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात करें हमारा, है ना, द नंबर्स ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस पे बहुत सारी लीफलेट्स प्रेजेंट हो, तो उसे बोल रहे हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं। द रेचिस विच रिप्रेजेंट द मिड रिप ऑफ द लीफ, तो यहाँ पे क्या होती है, मेन रिप से हमारी क्या होती है, हमारी इसे इक्विलेटरल ब्रांच निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेचिस बोलते हैं। तो इसी रेचिस पे हमारी लीफलेट्स क्या होती है, हमारी लगी होती है, अरेंज होती है हमारी। एग्जाम्पल जैसे कि नीम के अंदर हमें ऐसे देखने मिलती है आपको। दूसरा होता है पामेटली कंपाउंड, पामेटली मतलब हमारा पंजे कहाँ हाथ की तरह इस तरह से देखना, पामेटली कंपाउंड लीफ में देखना। द लीफलेट्स आर अटैच एज ए कॉमन पॉइंट, सारी लीफ एक कॉमन पॉइंट्स पे अटैच हो हमारा, दैट इज द एट द टिप ऑफ द पिटियोल पे अरेंज हो हमारा। तो ऐसी लीफ को हम क्या क्या कहते हैं, हमारा पामेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। जैसे कि सिल्क कॉटन में हमें ऐसा देखने को मिलता है हमारा, सिल्क कॉटन में। तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, पिनेटली कंपाउंड हमारा नीम के अंदर देखने को मिला हमारा, और पामेटली कंपाउंड हमारा सिल्क कॉटन के अंदर देखने को मिलता है। तो इसका यहाँ पे डायग्राम देखते हैं आपको, देखिए बेटा आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर आप देखो बेटा, है ना, ये यहाँ पे लीव्स हमारा, और ये मेन मिड रिप आपको देखो रेचेस निकल के जिस पर लीफलेट हमारा जो नहीं, और दूसरा हमारा ये पिटियोल के कॉमन पॉइंट पे आपको एक पॉम की तरह हमारा है ना, एक ये पामेटली कंपाउंड लीफ आपको देखना सिल्क कॉटन में आपको देखने को मिलता है आपको। तो ये एग्जाम्पल्स हैं और ये डायग्राम से आपको अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा आपको इसको। चलिए, फाइलोटैक्सी के बारे में बात करते हैं हमारा। फाइलोटैक्सी क्या होती है, फाइलोटैक्सी इज अ पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ
ऑन द स्टेम और ऑन द ब्रांच। फाइलोटैक्सी क्या होती है कि कैसे स्टेम पे लीव्स का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, स्टेम पे एक बंच के रूप में देखने को मिलता है, शाखा पे या उसके स्टेम पे देखना, उसका अरेंजमेंट, लीफ का अरेंजमेंट हमारा कहता है फाइलोटैक्सी कहलाता है। दिस इज यूजुअली 3 टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। तो अल्टरनेट देखना होता है, तो लीव्स अराइजेज और अल्टरनेट नोट। तो ये प्लांट है हमारा, एक इधर लीफ गई, इसके फिर दूसरी इधर गई, फिर इधर गई, फिर एक इधर गई, तो अल्टरनेट, एक अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हमें लीफ हमें देखने को मिलता है। तो क्या करेगा, अल्टरनेट हमारा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। एग्जांपल जैसे कि चाइना रोज की बात करते हैं, मस्टर्ड की बात करते हैं और सनफ्लावर की बात करते हैं। एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है अपोजिट लीफ। अब लीफ क्या, दोनों मेन स्टेम उसकी अपोजिट, इस तरह से अपोजिट रखी हुई है, अब इस तरह से देखने को मिलती है, तो अपोजिट लीफ हमें देखने को मिलती है। ए पेयर ऑफ लीफ राइजेज ऑन द ईच नोड, हर नोड पे आ रही है ना, हर नोड पे एक पेयर है हमारा, हर नोड पे एक लीफ है। जबकि अल्टरनेट क्या था, इस नोड पे इस तरफ लीफ थी, दूसरी नोड पे इस तरफ लीफ है, तो इस तरह से हमें अरेंजमेंट देखने को मिलता है, अपोजिट लीफ हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस यानी आंकड़ा का जो बोलते हैं ना हमारा, और गुआवा अमरूद के अंदर हमें एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। तीसरा होता है वॉल, एक चक्र के रूप में अरेंज होगी सारी लीव्स हमारी एक साथ, एज ए वॉल के रूप में अरेंज होगी, तो कहलाती है। जैसे कि मोर देन 2 लीव्स अराइजेस फ्रॉम ईच नोड्स पे हमें एक से ज़्यादा लीव्स हमारी एक नोड पे हमें देखने को मिली हमारी, तो उसे वॉल कहते हैं। जैसे कि एलेस्टोनिया के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा कनेर, जिसको हम बोलते हैं ना एलेस्टोनिया, है ना, आपको देखने को। तो ये चाइना रोज है, ये गुआवा और एलेस्टोनिया, ये इसको आम भाषा में, हिंदी भाषा में सप्तपर्णी भी बोलते हैं आपको, तो देखने को मिलता है आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। तो लीव्स का मेन फंक्शन तो जनरली क्या होता है, आपका फूड प्रोडक्शन करना, पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि लीफ इज मॉडिफाइड इनटू द ट्रेंडिल, ट्रेंडिल में बदल गया है यहाँ पे, है ना, ये ट्रेंडिल आपके स्टेम में भी आया था, आपको ध्यान रखिएगा आपको, है ना, और यहाँ पे लीफ में मॉडिफिकेशन, तो इसमें पी प्लांट के अंदर आपको मटर के पौधे में देखने को मिलता है हमारा। दे आर कन्वर्टेड इनटू द ट्रेंडिल्स फॉर क्लाइंबिंग्स इन द पीस, वहाँ पे चढ़ने में इसको मदद करती है वहाँ पे। यहाँ पे द लीफ इज मॉडिफाइड टू द स्पाइन, कांटों में बदल गई इन्हें डिफेंस बचाने के लिए हमारा। जैसे कि कैक्टी के अंदर हमें कैक्टी प्लांट्स के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा हमारा। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक जो होता है वो स्टोरेज फूड का काम करती है वहाँ पे, तो आपको गार्लिक का आपने देखा होगा, है ना, और ऑनियन आपने देखा होगा, वहाँ पे फ्लैशी लीव्स का मॉडिफिकेशन होती है। फाइलोड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ पेटियोल परफॉर्म दिस फंक्शन। तो फाइलोड एक प्रकार का क्या होता है हमारा, ये पेटियोल, मॉडिफाइड पेटियोल्स होता है हमारा, जो हमारा क्या करता है, एक फंक्शन का काम करता है। क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, ग्रीन कलर का हमें देखने को हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है हमारा, द पेटियोल इन दिस प्लांट एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है, बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज द फूड बनाने का काम करता है, यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इस प्रकार से मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लीव्स ऑफ सर्टेन, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होंगे ना, कीटाहारी पौधे, जैसे कि पिचर प्लांट की बात करते हैं, विनस फ्लाई ट्रेप की बात करते हैं, ब्लाडर प्लांट्स की बात करते हैं हमारा। तो ये मॉडिफिकेशन क्या हमारा, ये प्लांट उन्हीं का ही मॉडिफिकेशन, लीफ का मॉडिफिकेशन है, जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं हमारा, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं हमारा। और जनरली उनसे क्या होता है, प्रोटीन की कमी को पूरी, अपने अमीनो एसिड्स की कमी को पूरी करने के लिए वो इनका इंसेक्ट का वो यूज करते हैं जनरली हमारा। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ये पी प्लांट्स में हमारा लीफ के अंदर ट्रेंडिल्स में बदल गया हमारा, है ना, ये कैक्टस के अंदर स्पाइंस बदल गया आपको देखना, और ये आपके ऑनियन देख रहे हैं आपको, तो फ्लैशी लीव्स हमें दिखाई देगी, जो हम खाने के लिए हम यूज करते हैं, ये खाते हैं आप घरों में आप, है ना, यस। तो ये मॉडिफिकेशन है, ये लीफी पार्ट है इसका। इनफ्लोरेंस के बारे में बात करते हैं, तो अरेंजमेंट्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस की बात करते हैं, कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका फ्लोरल एक्सिस पे किस प्रकार का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेंस हम कहते हैं। यहाँ पे पुष्पक्रम इसको बोलते हैं, पुष्पक्रम विन्यास। तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेसिमोस टाइप का हमें देखने को मिलता है, और दूसरा साइमोस टाइप का देखने को मिलता है हमारा, है ना। तो जैसे रेसिमोस की बात करें, इन फॉर द मेन एक्सिस कंटिन्यूटी को, तो मेन एक्सिस क्या होता है, सीधा 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 कंटिन्यू, तो अनडेफिनेट ग्रोथ चलती रहेगी ऊपर की तरफ ना। दिस फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली, और साइड में हमारा ग्रो करते रहेंगे हमारा, और एक्रोपिटल बढ़ते हुए क्रम में हमें देखने को मिलता है हमारा सीधा सीधा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ओल्डर फ्लावर है वो तो नीचे की तरफ रहेंगे, और यंग फ्लावर क्या होगा, ऊपर की तरफ आते चले जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे रेफेनस और मस्टर्ड के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा होता है साइमोस टाइप का बेटा हमारा, तो ये डेफिनेट टाइप का होता है, मतलब क्लोज टाइप का होता है। रेसिमोस क्या होता है, ओपन टाइप का कंटिन्यूस ग्रोथ है। साइमोस क्या होता है, क्लोज टाइप का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर टॉप मोप पे आ जाएगा, तो जिस ब्रांच पे टॉप फ्लोर पे आ गया उसकी ग्रोथ रुक जाएगी,
है ना, फिर साइड में चलेगी, फिर इधर फ्लावर आ गया तो उधर डबल होगा। तो रेसिमोस टाइप का होता है, तो यानी क्लोज टाइप का हमें देखने को मिलता है हमारा। तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, द मेन एक्सिस टर्मिनेट इन द फ्लावर में बदल जाता है, मेन एक्सिस आगे चल के, हैंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, लिमिटेड ग्रोथ लिमिटेड हो गई इसकी हमारा। द फ्लावर आर बोर्न इन ए बेसिपिटल ऑर्डर, बेसिपिटल ऑर्डर में हमें क्या होगा देखना, नीचे की तरफ हमारे ग्रोथ देखने को मिलती है इसके अंदर, जैसे कि कैलाट्रोपिस और जैस्मिन इसका एग्जाम्पल है, हमें देखने को मिलता है हमारा, देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक्रोपिटल है हमारा, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ क्रम है ना, देखो मैं आपको ऊपर जा रहा है, एक पिरामिडिकल शेप में दिखाया था, तो रेसिमोस टाइप का हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए आपको ये मैन एक्सिस था, इस पर फ्लावर लग गया, इसकी ग्रोथ रुक गई, फिर ये साइड में डिवाइड होगा, इसके यहाँ फ्लावर आ गया तो ग्रोथ रुक गई, फिर साइड में डिवाइड होगा। तो इस प्रकार का जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे ग्रोथ दिखाता है, वो साइमोस और रेसिमोस टाइप का मैं एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिएगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में, पुष्प के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, मॉडिफाइड शूट है हमारा, है ना, यस। द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम, जो एपिकल शूट मेरिस्टेम होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा। और इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेटेड, द एक्सिस गेट कंडेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, नोड जो इंटरनोड्स होते हैं, इंटरनोड वाला जो नोड्स के बीच में जो इंटरनोड है उसकी लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो जो सारे नोड्स क्या होंगे, पास 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 आ जाएंगे एक साथ, और पास पास होकर क्या होगा, एक वॉल बना लेंगे हमारा। इस प्रकार से फ्लावर का क्या होता है, मॉडिफिकेशन हमें देखने को, तो लीफ मॉडिफिकेशन ही एक प्रकार से हमारा। व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफर इनटू द फ्लावर, और ये क्या होता है हमेशा, एक फ्लावर, एक जो शूट टिप होता है वो ट्रांसफर होता है किसमें, फ्लावर के रूप में हमें देखना है। और ये ऑलवेज सॉलिटरी होगा, अकेला हमें देखने को मिलता है। फ्लावर इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म, और जो फ्लावर्स है वो एंजियोस्पर्म का क्या हमारा सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में हमें देखने को मिलता है। मेल और फीमेल ऑर्गन्स इसमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और जो सारे जो इसके जो वॉल्स हैं हमारे, जो इसके पार्ट्स हैं, वो सब एक स्ट्रक्चर्स पे रखे हुए होते हैं, है ना। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस कहते हैं हमारा, क्या बोलते हैं उसको, थैलेमस कहते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो ये मेन ये फ्लोरल एक्सिस की होगी हमारी, जैसे ये हमारा फ्लोरल एक्सिस है हमारा, देखने को मिलता है हमारा, ये फ्लोरल एक्सिस हमारा बना बेटा। और इसका अपर पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाता है हमारा, क्या होता है हमारा, इस तरह से फूल जाता है, सोलन हो जाएगा। तो सोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस कहते हैं। और यहीं से आपके फ्लावर्स क्या है ना, एक्सिस हमें क्या होती है हमारे यहाँ पे डेवलप होते हैं, इसी पे अटैच होते हैं डिफरेंट जो हमारा पार्ट्स की बात करें हमारा, वहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। आपको इस फ्लावर की हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये सेपल्स है, ये कार्पल्स है ना, ये गाइनोसियम्स है हमारा, और ये एंड्रोसियम्स हमारा। तो इस प्रकार से 4 डिफरेंट पार्ट्स में हमारा डिवीजन है देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे जो पार्ट्स की बात करते हैं फ्लोरल, तो थैलेमस यानी रिसेप्टिकल्स होते हैं, सोलन एंड ऑफ द पेडिसिल यानी फ्लावर स्टॉक जो हम बोलते हैं उसको पेडिसिल भी बोलते हैं हमारा। ये जो पेडिसिल्स है हमारा, विच डिफरेंशिएट इन द वॉल और द फ्लोरल अपेंडेजेस पे प्रेजेंट्स होते हैं हमारे। सो फ्लोरल अपेंडेजेस की बात करें तो सबसे बात करते हैं कैलिक्स करते हैं। कैलिक्स क्या होता है, सबसे बाहर की तरफ दल होता है, बाहरी वाला पार्ट होता है हमारा। सेपल्स भी हम कहते हैं, मतलब क्या होता है, छोटे छोटे सेपल्स से मिलकर जो पार्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं हमारा। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला क्या होता है, सेपल्स जो होती है हमारी जनरली ग्रीन कलर की देखने मिलती है, उसके अंदर जो होती है हमारी वो कलरफुल हमारी क्या होती है, पंखुड़ियाँ बोल सकते हैं, बट छोटी बड़ी होती है ना। तो वो क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती है हमारी, है ना। वो उनका जो पूरा राउंड होगा वो क्या कोरोला कहलाएगा हमारा। ऐसे ही एंड्रोसियम क्या होता है हमारा, जो स्टेमन्स होते हैं हमारे, वो स्टेमन्स का ग्रुप जो होता है हमारा, है ना, मेल ऑर्गन जो बात करें हमारा, वो एंड्रोसियम्स के बाद जो स्टेमन्स का गुच्छा एक मान के चलें जितने भी। और गाइनोसियम क्या होता है, जो कार्पल या पिस्टिल्स होते हैं उनका वॉल क्या कहलाता है हमारा, गाइनोसियम कहलाता है। तो 4 तरीके के हमारे पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कैलिक्स और कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट्स में आते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या आता है हमारा, एसेंशियल फ्लावर पार्ट्स हमारे कहलाते हैं हमारे। कैलिक्स और कोरोला क्या होता है हमारे, एक्सेसरी ऑर्गन्स के रूप में हम काम करते हैं, वाइल एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या हमारा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रूप में यूज होता है हमारा। व्हेन ए फ्लावर इज बोथ एंड्रोसियम और गाइनोसियम, अगर किसी फ्लावर के अंदर दोनों ही चीज प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं हमारा। इफ आइदर एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों में से कोई एक चीज मौजूद है तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, एक लिंगी फ्लावर कहते हैं हमारा उसका।
इफ सम फ्लावर्स लाइक लिली के अंदर बात करें हमारा कैलिक्स एंड कैरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, जनरली क्या होता है कैलिक्स और कैरोला में दिखता है हमारा, पर कुछ प्लांट्स में क्या होता है कैलिक्स और कैरोला को आप अलग नहीं कर देते, सिंपल एक ही पार्ट होता है, फ्यूज टाइप पार्ट हमारा देखा जाता है हमारा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं पेरियांथ कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमारा पेरियांथ। और पेरियांथ किसमें देखने को हमारा एग्जाम्पल क्या हमारा लिली प्लांट के अंदर ऐसा हमें देखने को मिलेगा हमारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा सिमेट्री ऑफ द फ्लावर की बात करते हैं, किस प्रकार की सममिति हमें देखने को मिलती है हमारे। तो 3 प्रकार की सममिति होती है, एक होती है रेडियल, बाइलेटरल और एसिमेट्रिकल हमें देखने को मिलता है। तो रेडियल सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बोलते हैं। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। अगर उसके सेंट्रल लाइन से एक्सिस होते हुए कोई प्लेन काटा और उससे फ्लावर 2 भागों में इक्वल पार्ट में बढ़ गया तो उसे हम क्या कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कह देते हैं या रेडियल सिमेट्री कहते हैं इसके अंदर। तो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल है मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली के अंदर हमें देखने को उसका जाइगोमॉर्फिक यानी बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं। व्हेन कैन बी डिवाइडेड 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन, तो लेफ्ट राइट पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम क्या बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक पार्ट हम कहेंगे। जैसे कि पी प्लांट में हमें देखने को मिला, गुलमोहर में देखने को मिलेगा, बीन में हमें देखने को मिलेगा और केशिया प्लांट में देखेंगे। एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा। तीसरा होता है एसिमेट्रिकल, जो इलरेगुलर है, किसी प्लांट पे काटने पे कोई सिमेट्री नहीं बनती है। फ्लावर is cannot be divided into 2 similar halves by any vertical plane passing through a center की बात करें तो एग्जांपल है कैना के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। तो तीनों के एग्जांपल आप याद रखें, एक्टिनोमॉर्फिक के मस्टर्ड, धतूरा, चिली, जाइगोमॉर्फिक पे पी, गुलमोहर, बीन, केशिया और एसिमेट्रिकल के अंदर कैना आपको याद रखिएगा बेटा आपको। नेक्स्ट हम बात करें अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ द ओवेरी। अब ओवेरी इन रेस्पेक्ट टू द वॉल ऑफ द फ्लावर में भी, अब ओवेरी का है हमारा गाइनोसियम वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलता है हमारा, है ना। तो ओवेरी की सिचुएशन फ्लावर के अंदर किस प्रकार की है तो उस आधार पर बेटा फ्लावर्स को डिवाइड किया गया है। हाइपोगाइनस फ्लावर बात करते हैं, यहाँ पे ओवेरी क्या होगी हमारी सुपीरियर ओवेरी होगी, यानी कि जो ओवेरी सबसे ऊपर की तरफ होगी और जो उसके जो और पार्ट्स हैं हमारे बात करते हैं हमारे एक्सेसरी पार्ट्स के अंदर वो सब क्या होंगे, यानी कि जो एंड्रोसियम है ना, या उसके अंदर बात करें हमारे कैलिक्स की बात करें तो वो उसके ओवरी के नीचे की तरफ से होंगे। तो ऐसे फ्लावर क्या बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। या ओवरी क्या होती है हमारी सुपीरियर ओवरी होती है। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल के अंदर हमें देखने को मिलेगा हमारा। एपिगाइनस में क्या होता है इंफीरियर ओवेरी सबसे नीचे है, बाकी जो एंड्रोसियम है, कोलक्स, कोरोला है वो उसके ऊपर है। तो एपिगाइनस फ्लावर कहलाएगा हमारा, है ना यहाँ पे। तो एग्जांपल ये हमें गुआवा, कुकुम्बर, है ना आपको याद, और रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर में हमें ऐसा देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। थर्ड प्रकार का होता है पेरीगाइनस, यहाँ पे क्या होता है हाफ इंफीरियर ओवरी होगा, है ना, यानी कि ओवरी के साइड से हमें निकल गया हमारा। तो पाम, पीच एंड रोज हमें इसके एग्जाम्पल हमें दें। तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार पूछे गए। तो देखिए बेटा आपको यहाँ पे देखो हाइपोगाइनस के अंदर देखिए बेटा आपको ये ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी के सारे पार्ट्स के नीचे की तरफ है इसके अंदर सुपीरियर। यहाँ पे देखिए आपको बेटा आपको दूसरा आप देख बी और सी आपको पेरीगाइनस आपको दिखाई दे रहे हैं, या ओवरी और उसके बराबर से ही आपको दोनों पार्ट निकले तो पेरीगाइनस। और यहाँ देखिएगा एपीगाइनस आपको कंडीशन आपके अंदर देखने को मिल रही है। तो ओवेरी यहाँ पे क्या है इंफीरियर ओवेरी में दिखाई दे रही है आपको और बाकी सारे पार्ट्स क्या है इसके अबव ऊपर की तरफ है। तो ये आपका एपिगाइनस कंडीशन कह देते हैं। तीनों को डिजाइन आपको फ्लावर्स को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। तो कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिए गए प्रीवियसली नीट के अंदर इसे देखिएगा इसको, यस। और एग्जाम्पल मस्ट बिल्कुल आप याद रखिएगा, घर में एक टेबल बना लीजिए इन सबका, यानी चार्ट बना लीजिए, सबके बारे में लिखिए और याद करते चलिए बेटा हमारा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में बात करते हैं। तो ये फ्लावर हमारा देख रहा है, ये इसका एंड्रोसियम है, ये गाइनोसियम है, ये कोरोला, ये कैलिक्स है और ये पेडिसिल, है ना, और ऊपर थैलेमस पे सब रखे हुए हैं। तो ये देखिए कैलिक्स आपको दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, है ना, ये इसको हिंदी में बायदल बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है। दूसरा कोरोला होता है हमारे से दल बोलते हैं इसको, है ना, इसको हम पंखुड़ियाँ भी कहते हैं आम भाषा में, है ना, कलरफुल हमें दिखाई देती है। ये एंड्रोसियम पार्ट है हमारा, है ना, ये हमारे दिखे हैं आपको मेल पार्ट है हमारा और गाइनोसियम हमारा ये पार्ट हमारा दिखा दो। 4 डिफरेंट पार्ट्स हमें देखेंगे, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स के बारे में बात करते हैं। आउटर मोस्ट एसेसरी वॉल है या फर्स्ट वॉल भी इसको बोलते हैं हमारा एसेसरी, है ना, फर्स्ट भी है। तो ये 4 एक्चुअली जनरली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये इनका नंबर अरेंजमेंट ऐसे ही रहता है बेटा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट,
थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इसको ऐसे ही बोलते हैं हमारा, ठीक है ना। यस, तो कैलिक्स आउटर मोस्ट एक्सेसरी वॉल के रूप में होता है हमारा। इट इज अ सिंगल यूनिट, इज कॉल्ड सेपल्स से मिलकर में होते हैं, विच इज ग्रीन होता है, लीफ लाइक होता है एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज में हमें यहाँ बचा। तो कलिका में आपने देखा होगा ना, आपने ग्रीन कलर की दिखाई थी, वो हमारी होती है कैलिक्स ही होती है हमारी। दिस कैलिक्स में भी, कैलिक्स अगर होता है गेमोसेपेलस कंडीशन होगा, यानी सेपल्स आपस में यूनाइटेड हो जाए, है ना, तो क्या करें, गेमोसेपेलस कंडीशन कहलाएगी। और पॉलीसेपेलस और सेपल्स आपके सेपरेट सेपरेट रहे हमारा, है ना, तो वो पॉलीसेपेलस के अंदर, और फ्यूज हो गए तो गेमोसेपेलस कंडीशन कहलाएगी हमारी। तो दो तरीके कैलिक्स हमारे देखें। ऐसे कोरोला की बात करते हैं हमारा, कोरोला कंपोज ऑफ पेटल से मिलकर बनी हुई है हमारी, है ना, यूजुअली ब्राइट कलर होती है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशंस को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, कलरफुल रहती है हमारा। ये इसमें भी दो कंडीशन है, गेमोपेटलस, है ना, और पॉलीपेटलस। वहाँ पे सेपेलस था, यहाँ पे पेटलस है। तो गेमोपेटलस यूनाइटेड पेटल्स हो गए आपके, और पॉलीपेटलस आपके हो गया इंडिपेंडेंट पेटल हो गया, यानी कि फ्री पेटल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा। दीज शेप्स एंड कलर ऑफ द कोरोला वेरी ग्रेटली इन द प्लांट। तो यहाँ पे इनका शेप और जो कलर है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बेटा किसमें, प्लांट्स के अंदर। कोरोला की अगर बात करें हमारा, तो कोरोला का शेप जो होता है हमारा जनरली कुछ ट्यूबुलर शेप भी देखने को मिलती है, बेल शेप भी देखने को, घंटी का कारण, फनल शेप भी या व्हील शेप भी देखने को मिल सकते हैं कोरोला के स्ट्रक्चर्स हमारी। तो चार शेप है, ट्यूबुलर, बेल, फनल और व्हील शेप हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिवेशन की बात करते हैं। तो सो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल इन अ फ्लोरल बर्ड, जो पुष्पीय कलिका है उसके अंदर, है ना, इन कैलिक्स और कोरोला का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है ना, इन बर्ड के अंदर, फ्लोरल बर्ड्स के अंदर हमारा, तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं हमारा। तो ये तीन चार प्रकार का होता है। पहले बात करते हैं वेलवेट प्रकार की बात करते हैं। व्हेन द सेपल्स पेटल टच ईच अदर एट द मार्जिन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल बनाया है बेटा हमारा। अब ये जो वॉल बनता है ना हमारा, ये ट्राइमेरस भी होता है या पेंटामेरस भी होता है, या तो 3 के गुच्छे में होगा या 5 के गुच्छे में। तो यहाँ पे लीव्स हमारी होती है ऐसे टच करती हैं आपस में, है ना, आप जो फ्लोरल्स हैं आपकी, वो आपको ऐसे टच करती हैं एक दूसरे में, ओवरलैप नहीं करेंगे, टच करेंगे ऐसे ऐसे करके हमारी। तो इसे क्या कहते हैं, वॉल्वेट टाइप का बोलते हैं हमारा, जैसे कि कैलाट्रोपिस यानी आंकड़े में हमें देखने को मिलता है हमारा। दूसरा होता है ट्विस्टेड, व्हेन मार्जिन आपस में क्या होती है, ओवरलैप कर रही है एक ऊपर एक, है ना, आगे ऐसे करती हैं। तो व्हेन मार्जिन और सेपल्स पेटल ओवरलैप टू ईच अदर हमें देखने को मिलता है, तो हम बोलते हैं ट्विस्टेड प्रकार का कहते हैं। जैसे कि चाइना लॉज, लेडीज फिंगर यानी कि भिड्डी के अंदर, और कॉटन यानी कपास में हमें देखने को मिलता है। तीसरा होता है इम्ब्रिकेट प्रकार का होता है, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओवरलैप तो कर रही है पर कोई डायरेक्शन नहीं देखने को मिलता है ना, कभी इधर कर दिया या इधर कर दिया, इस तरह से। तो इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट टाइप का हमारा एस्टिवेशन कहते हैं हमारा। एग्जाम्पल क्या कहते हैं, केशिया और गुलमोहर इसके एग्जाम्पल्स हैं, याद रखिएगा इसके अंदर। थर्ड जो फोर्थ है वैक्सिलरी, ये इंपॉर्टेंट है हमारा, जनरली पूछा जाता है। इन्हें पी और बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स अरेंज होता है। लार्ज सबसे बड़ा होता है, पीछे की तरफ हमारा होता है, उसे स्टैंडर्ड बोलते हैं हमारा, क्योंकि ओवरलैप करता है हमारे 2 लेटरल पेटल्स के द्वारा, जिसे हम विंग्स कहते हैं हमारा। एंड टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, जो कि आपस में फ्यूज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कील कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, वैक्सिलरी बोलते हैं या पेपिलियोसी बोलते हैं। और एग्जाम्पल में आप क्या रखेंगे, पी और बीन्स के अंदर, पेपिलियोसी फैमिली के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है हमारा। इसका डायग्राम देखते हैं, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम पूछा देखिए आपको। तो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा, देखो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है आपको। तो ये वेलवेट प्रकार का देखने को मिल रहा है हमारा। दूसरा में ट्विस्टेड है, देखो बेटा यहाँ पे ओवरलैप हमें और पैटर्न दिख रहा है ओवरलैप का भी आपको, तो हमारा ये ट्विस्टेड हमें देखने को मिल रहा है हमारा। थर्ड है इम्ब्रिकेटेड, देखिए यहाँ पे अलग तरीके से ये ओवरलैप हो रहा है, या अलग तरीके से ओवरलैप हो रहा है, आपको देखने को मिलता है आपको। तो ये आपको क्या कहलाते हैं, इम्ब्रिकेटेड प्रकार टाइप का देखने को मिलता है हमारा। और वैक्सिलरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए ऊपर देखो एक सिंगल है आपका, देखने को मिलता है स्टैंडर्ड कहा बेटा हमने। इसके अंदर देखो बेटा आपको 2 आपको दिखाई दे, विंग्स दिखाई दे रहे हमारा, और एक सिंगल है फ्यूज हमारा, इसे कील या कैरिना भी कहते थे हमारा। तो इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जनरली इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, और एग्जाम्पल इज मस्ट, बिल्कुल आपको याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोसियम के बारे में। इट इज ए कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स के से बनते हैं हमारे। ईच स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको रिप्रेजेंट करता है। स्टरलाइल स्टेमन, अगर किसी प्लांट में स्टरलाइल स्टेमन हो हमारा, उसमें एंथर नहीं प्रोड्यूस हो रहे हमारे,
पोलन गैस नहीं प्रोड्यूस हो रहे हमारे, तो उसमें क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट कंडीशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टेमिनेट कंडीशन बोलते हैं हमारा। व्हेन स्टेमन आर अटैच, अगर स्टेमन अटैच हो जाता है हमारा, कैसे हमारा स्टेमन अटैच हो गया हमारे पेटल्स के साथ अटैच हो गया, हमारे जो पेटल्स हैं हमारे उसके साथ अटैच हो गए, जिसे बोलेंगे एपीपेटलस कंडीशंस कहलाती है हमारी। तो ऐसा ब्रिंजल में हमें देखने को मिलता है हमारा। एपीफाइलस कंडीशन, जब जो हमारे स्टेमन है वो हमारा पैरियांत यानी कि जो अलग अलग नहीं दिखते हमारे, कोरोला और कैलिक्स का हमारा सेपरेशन नहीं हो, उससे अगर कटे तो एपीफाइलस कंडीशन लाते हैं। एग्जांपल है लिली में हमें ऐसा कंडीशन देंगे। और दूसरा होता है पॉलीएंड्रस कंडीशन, इफ स्टेमन इन फ्लावर में रिमेन फ्री, और जो स्टेमन है आपस में क्या हो, आपस में फ्री है हमारा, तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी, पॉलीएंड्रस कंडीशंस कहलाते हैं। सेपरेट सेपरेट स्टेमन होते हैं हमारा। ऐसे हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेमन की बात करते हैं, जैसे कुछ आपस में फ्यूज होने वाली बात करते हैं विथ स्टेमन, जो आपस में स्टेमन है। अभी तो स्टेमन क्या हुआ, फ्लावर के दूसरे पार्ट से हमारा अटैच हुआ थे बेटे हमारे, ठीक है ना। अब स्टेमन आपस में फ्यूज हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं हमारा, तो इसकी बात करते हैं बेटा हमारा, जैसे कि मोनो एडल्फस कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे स्टेमन हमारे जुड़ गए है ना, और मिलके एक सिंगल गुच्छा बनाया उन्होंने बेटा, तो मोनो एडल्फस कंडीशन कहलाती है, उसे बोलते हैं चाइना रोज के अंदर ऐसा देखना। और यहाँ पे गुच्छा हमारे दो में बढ़ गया वो गुच्छा हमारा, तो डाई एडल्फस कंडीशन कहलाती है हमारा। पी प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है। और पॉली एडल्फस कंडीशन, और गुच्छे एक से ज्यादा गुच्छे बन जाते हैं हमारे वहाँ पे है ना, ग्रुप बन जाते हैं उसके अंदर हमें, तो पॉली एडल्फस कंडीशन सिट्रस प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं साल्विनिया और मस्टर्ड प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे क्या होती है, इनकी जो फिलामेंट होती है उनकी लेंथ में क्या होता है हमारा, डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है हमारा। तो साल्विनिया और मस्टर्ड प्लांट है, उनके जो फिलामेंट होते हैं उनकी लेंथ में हमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हमारा। तो इस प्रकार से कहलाती है हमारी साल्विनिया के अंदर, और टेट्रा डाइएंड्रमस कंडीशन कहलाती है मस्टर्ड के अंदर, हमें ऐसा देखने को मिलता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोसियम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है हमारा, मेडअप ऑफ वन और मोर कार्पल से मिलकर बना होता है। कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट से मिलकर होता है, जैसे कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी हमारा देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे हम मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये देखिए आपको, सॉरी ये यहाँ पे इस तरह से ये ऊपर खुला हुआ पार्ट है इसका है ना, और ये सीधा ट्यूब के रूप में आ जाता है इधर से है ना, और ये नीचे ओवेरी हमें देखने को मिलती है। तो ये स्टिग्मा है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये स्टाइल है, और ये नीचे ओवेरी हमें दिखाई देने को मिलती है हमारी। तो ओवेरी इज ए इलोंगेटेड बेसल पार्ट हमें देखना है। ईच ओवरी बियर 1 और मोर ओव्यूल्स। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं हमारे ओव्यूल्स होते हैं, अरेंज होते हैं इस तरह से, ओव्यूल्स अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है ओवरी के अंदर ही हमारा, यहाँ पे ये इस तरीके से है ना, डिफरेंट आपको। ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड कशन लाइक प्लेसेंटा, और इसी के अंदर क्या होती है, एक कशन लाइक इस तरह से अरेंजमेंट दिखाई देता है हमारा, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा, जो क्या करते हैं इनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है हमारा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन these ovules develop into the seed, और यही ओव्यूल्स किसे बदलती है, हमारे सीड में बदल जाते हैं हमारे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवेरी मैच्योर इनटू द फ्रूट, और जो बाहर ओवेरी है ये किसे बदल जाता है, हमारे फ्रूट में बदलता है। तो फ्रूट ओवेरी बना, उसके अंदर क्या ओव्यूल है सीड, तो फ्रूट के अंदर क्या होता है सीड, इसलिए मौजूद होते हैं यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। स्टिग्मा इज ए रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पोलन, ये ऊपर वाला क्या हमारा रिसेप्टिव है, पोलन के यहीं पे गिनते हैं हमारा, तो रिसेप्टिव ऑर्गन से हमें देखने को मिलता है हमारा है ना। यहाँ पे भी कंडीशन देखने को मिलती है दो, यानी एपोकार्पस, यानी इफ कार्पल आर फ्री टू ईच अदर, ये कार्पल आपस में अलग अलग हो तो क्या होगी, एपोकार्पस कंडीशन होगा। जैसे कि लोटस, रोज, माइकेलिया अंदर चंपा के अंदर देखने को मिलता है हमारा। या सिनकार्पस कंडीशन की बात करते हैं कि जो कार्पल है आपस में क्यों होगी, फ्यूज हो गई, जैसे कि मस्टर्ड और टोमेटो में हमेशा कंडीशन हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटेशंस की बात करते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी, तो ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल रखे उनका अरेंजमेंट क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन हमारा दिखाई दिया हमारा है ना, एक्सेल प्रेजेंटेशन हमें दिखाई दिया हमारा, पैराइटल प्रेजेंटेशन हमें दिखाई दिया हमारा, फ्री सेंट्रल हमें दिखाई दिया हमारा, और बेसल प्रेजेंटेशन हमें दिखाई दिया हमारा। तो ये डिफरेंट 5 टाइप के प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अब डायग्राम को समझिए, देखो बेटा हमारा अगर यहाँ पे सिंगल लोक्यूल के रूप में बेटा हमारा, और यहाँ पे जो ओव्यूल्स है वो एक मार्जिन पे अटैच है हमारा यहाँ पे, तो हम बोलते हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल आपको क्या बोलेंगे, मटर,
पी में आपको देखने को मिल रहा है। आपको देखिए यहाँ पे एक्सिल की बात करते हैं, यहाँ पे इसके एक्सिस पे, मेन एक्सिस पे आपके ओव्यूल्स अटैच है आपके, तो क्या होता है एक्सिल, जैसे कि चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, नींबू के अंदर आप देख सकते हैं आपके अंदर आपको, तो यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है आपको यहाँ पे, है ना। यहाँ अब पैराइटल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है बाहर की तरफ आ गया आपके एक्सेस की सेंटर के क्या होंगे बाहर की तरफ आउटर वॉल पे अटैच हो गया हमारा। सो ओवेरी जो वन चैम्बर है यहाँ पे, बट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम। तो यहाँ पे क्या होता है अंदर कभी कभी क्या होता है अंदर की तो फॉल सेप्टम बन जाता है, जैसे रेफेनम बोलते हैं हमारा, उसके जैसे ये मल्टी लोब दिखा, पर जनरली हमारे क्या होता है ऐसे अलग दिखा है, फॉल सेप्टम से कहते हैं। तो एग्जांपल इज मस्टर्ड और आर्जिमोन में हमें देखने को मिलता है। फ्री सेंट्रल की बात करते हैं, देखो बिल्कुल सेंटर में अरेंज किसी से जुड़े हुए नहीं है ना। तो इस बोन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट, यहाँ पे कोई सेप्टास नहीं देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि डायंथस और प्रेम रोज के अंदर आपको ऐसा देखने को मिलता है। आपको एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। और तीसरा बेसल प्लेसेंटेशन, आपका बेसल बेस पे चला गया, प्लेसेंटा डेवलप बेस ऑफ द ओवेरी एंड ए सिंगल ओव्यूलिस अटैच है यहाँ पे, तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो पांचों प्लेसेंटेशन से हमारे इनको एग्जाम्पल को और डायग्राम को आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। यहाँ पे मतलब पूरा चैप्टर ही मतलब एक प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। यहाँ पे अगर एनसीईआरटी की बात करें, नीट की बात करें, तो 5-7 क्वेश्चंस इसमें बन ही जाते हैं यहाँ पे अगर देखा जाए तो। यहाँ पे नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट के बारे में, बात करते हैं हमारा फ्रूट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का। बिल्कुल चारित्रिक लक्षण है फ्लावरिंग प्लांट में फ्रूट का प्रेजेंट होना हमारा, है ना। मैच्योर और रिपन ओवरी, है ना, डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है हमारी। मैच्योर रिपन ओवरी, है ना, डेवलप इनटू फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है हमारी। इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट, अगर बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट बन गया फ्रॉम द ओवेरी से, तो क्या बोलते हैं पार्थेनोकार्पनिक फ्रूट कहते हैं। जैसे कि हमारा बनाना के अंदर बात करते हैं, ग्रेप्स के अंदर की बात करते हैं हमारा, है ना। द फ्रूट वॉल इज प्रेजेंट, जो फ्रूट की वॉल होती है हम क्या बोलते हैं पेरिकार्प कहते हैं हमारा। द पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लैशी, या तो सूखी हो सकती है, शुष्क हो सकती है, या फ्लैशी जूसी नेचर की हमें देखने को मिलती है ना गूदेदार में। व्हेन पेरिकार्प थिक होगी और फ्लैशी होगी, जब थिक और फ्लैशी होती है हमारी गूदेदार, तो ये 3 डिफरेंट लेयर में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जो आउटर फ्रूट वॉल होती है उसमें बोलते हैं एपिकार्प, जो मिडिल वाली होगी क्या बोलेंगे मेसोकार्प, और जो इनर मोस्ट होगी वो जनरली एंडोकार्प हमारा कहलाती है हमारा। तो जनरली फ्रूट के बाहर का जो छिलका वाला पार्ट होता है ना उसे बोलते हैं एपिकार्प। और जैसे मैंगो को आप दिमाग में रखिए, तो मैंगो का छिलका वो क्या है, उसका एपिकार्प है, और उसके अंदर जो फ्लैशी होता है हमारा, है ना, पल्पी पार्ट होता है उसे मेसोकार्प कहेंगे। और जो उसकी जो अंदर गुठली की बात करूं उसके अंदर, तो वो क्या है हमारा एंडोकार्प हमारा कहलाता है हमारा। द मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नॉन एज ड्रूप फ्रूट कहलाते हैं, ये स्टिल फ्रूट कहलाते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी आर, और जनरली क्या होते हैं 1 सीडेड हमें प्लांट में देखने को मिलता है। इन मैंगो के अंदर बात करें पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएटेड होता है किसके अंदर, आउटर एपिकार्प के अंदर, है ना, छिलके के रूप में। मिडिल फ्लैशी इडियपल मेसोकार्प पार्ट होता है, और इनर जो स्टोनी हार्ड पार्ट होता है उसे कहते हैं एंडोकार्प कहते हैं हमारा। कोकोनट विच इज आल्सो अगेन ड्रूप फ्रूट के रूप में हमें देखने को मिलता है। मेसोकार्प जो होता है इसका फाइब्रस हमें फ्रूट हमें दिखाई देता है ना। यहाँ पे बात करते हैं हमारा, यहाँ पे तो आप ये दोनों फ्रूट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर, जिसका एंडोकार्प हमें दिखाई दे रहा है। और अंदर जो व्हाइट वाला पार्ट हमें देखा जाएगा ना, ये जनरली क्या होता है इसका एंडोस्पर्म्स होता है। क्या होता है इसके एंडोस्पर्म वाले पार्ट होता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड के बारे में, बात करते हैं हमारा सीड। द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड के अंदर डेवलप हो जाते हैं आपके। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट और एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर क्या मौजूद है आपके, सीड कोट मौजूद है, और उसके अंदर क्या अंदर उसका एम्ब्रियो मौजूद है हमारा। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ, जो एम्ब्रियो की बात करते हैं उसमें रेडिकल वाला पार्ट है, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है जो 1 होगा, जैसे कि वीट और मेज के अंदर देखने की बात करते हैं। और 2 कोटिलिडन्स की बात करते हैं, जैसे कि तो वो ग्रैम्स और पीज में हमें देखने को मिलता है हमारा। टेस्टा और टैगमन को क्या बोलते हैं, इसका सीड कोट को बोलते हैं हमारा। टेस्टा और टैगमन इसका सीड कोट है, आउटर टेस्टा इनर टैगमन हमारा कहलाता है हमारा। दे आर बेसिकली आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स के रूप में मॉडिफिकेशन हुए होते हैं। हाइलम क्या होता है, स्कार होता है सीड के अंदर हमारा। सीड के अंदर आप देखिए छोटा सा एक निशान बना होता है उसके अंदर, वो क्या बताता है हमारा सीड का फ्रूट के साथ जो अटैचमेंट होता है पॉइंट है उसको बताता है हमारा। एक सीड के ऊपर माइक्रोपाइलर एंड भी होता है हमारा, यहाँ पे देखें, क्योंकि स्मॉल पोर्ट्स के रूप में होता है हमारा,
है ना, विच अलाउ द एंट्री ऑफ द वाटर एंड ऑक्सीजन। जब सूटेबल कंडीशन हो जाती है तो इसी के द्वारा वाटर और ऑक्सीजन क्या होता है हमारा अंदर माइक्रोपाइलर एंड से सीट के अंदर जाता है हमारा, और तो ऑक्सीजन मिलेगा तो अंदर एम्ब्रियो जीवित रहेगा, वो मेटाबॉलिज्म करता था, रेस्पिरेशन करता रहता है हमारा। इन डाइकोट के अंदर बात करते हैं, 2 कोटिलिडोन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे जनरली। तो कोटिलिडन्स आर ऑप्टन कैसे होते हैं जनरली, फ्लैशी टाइप के होंगे और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल के साथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं अंदर जो एम्ब्रियो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं, या जर्मिनेशन में के टाइम उसको फूड सप्लाई करते हैं हमारा। जनरली मोनोकोट सीड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं हमारा, है ना। बट जैसे कि ऑर्चिड की बात करता हूँ हमारा, तो जनरली क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है हमारा। ऐसे जैसे कि बीन, ग्राम, पीस की बात करें तो ये क्या हमारा एंडोस्पर्मिक सीड है हमारा। एग्जाम बीन, ग्राम, पीन क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं हमारे जनरली हमारे। जबकि जो कास्टर होता है हमारा वो क्या होता है, एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हमारा। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म्स सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनियस लेयर। जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म होती है, वो एम्ब्रियो को एक प्रोटीनियस लेयर से अलग करती है। इस लेयर को हम क्या होता है, एल्यूरोन लेयर कहते हैं। इसमें प्रोटीन का स्टोरेज देखने को मिलता है और जनरली मोनोकोट एम्ब्रियो में ऐसा देखने को मिलता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। द एम्ब्रियो इज स्मॉल होता है एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट द वन एंड ऑफ द एम्ब्रियो। किसी भी एम्ब्रियो शेप के किसी एक एंड की तरफ अटैच होता है, हमें देखने को मिलता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कोटिलिडोन्स के द्वारा कवर्ड होता है, बचाने के लिए इसको, प्रोटेक्शन के लिए इसको बोलते हैं स्कूटुलम कहते हैं हमारा यहाँ पे। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज द शीट विच इज कॉल्ड द कोलोप्टाइल और कोलोराइजा। तो जो स्कूटुलम के जो पार्ट है हमारा कोलोप्टाइल और कोलोराइजा है ना, यहाँ पे ये क्या करते हैं, उसके प्लूम्यूल वाले पार्ट को कवर करते हैं, प्रोटेक्शन से। प्लूम्यूल क्या बनेगा, स्टेम बनेगा, और जो रेडिकल वाला पार्ट उसको कोलोराइजा पार्ट आपको क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, जो आगे चल के क्या बनेगा, रूट का फॉर्मेशन करता है हमारा। यहाँ पे आपको ये आप सीड दे सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए आपको है ना, डाइकोटोन तो 2 आपको शीट कोड देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कोटिलिडन्स हैं आपके, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इससे आपके प्लूम्यूल डपला या तो रेडिकल दिख रहा है, ये कोटिलिडोन्स हमें देखने को। ये हाइलम होता है जो स्कार पॉइंट हमारा कहलाता है, जहाँ फ्रूट से जुड़ा होता है सीड, और माइक्रोपाइलर एंड होता है छोटा सा, जहाँ से ऑक्सीजन और आपके ऑक्सीजन आपका और वाटर एंटर करता है यहाँ पे सीड के जर्मिनेशन के दौरान। और ये आपके मोनोकोटिलन सीड्स हैं, आपको ये मेज प्लांट देखते हैं, ये एम्ब्रियो देख रहे हैं, ये एंडोस्पर्म आपको देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। ये यहाँ पे देखिए, आपको देखिए एग्जांपल आप इसका देखिए, सीड कोट या फ्रूट वॉल हमें देखने को मिल रही है, देखो बाहर की तरफ ये अंदर एंडोस्पर्म भरा हुआ आपको है, स्टार्च के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा इसके अंदर देखो आपको एंडोस्पर्म और फ्रूट वॉल के बीच में एल्यूरोन लेयर जो कि प्रोटीन लेयर के रूप में आपको देखने को मिलती है। ये इसको जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दे रहा है उसको बात करें स्कूटुलम कहते हैं हमारा। स्कूटुलम के पार्ट देखिए बेटा, हमारा कोलोप्टाइल जो कि हमारा प्लूम्यूल्स को बचा रहा है, और कोलोराइजा रेडिकल को प्रोटेक्शन देने का काम है। तो आप डायग्राम को देखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इनसे, डायग्राम बेस हमारे। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जनरली फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं हमारा फ्रॉम द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए, है ना, जनरली ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दो तो फ्लोरल फॉर्मूला होता है हमारा। फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है, इट मीन्स टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर यूजिंग इट्स नंबर्स, कितने हैं इसके अंदर, लेटर्स कितने हैं इसके अंदर, एंड various symbols representing the substantial information about the flower in a compact form में अगर फ्लावर की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला कहते हैं। या दूसरा होता है फ्लोरल डायग्राम, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द फ्लावर स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इट शो ए नंबर ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स एट देयर अरेंजमेंट एंड फ्यूजन्स को हमें बताने का काम करते हैं यहाँ पे। तो फ्लोरल फॉर्मूला तो बात करते हैं, तो ये क्या हमारा फ्लोरल डायग्राम है हमारा, क्या है हमारा फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है। और ये नीचे जो आपको सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फ्लोरल फॉर्मूला है हमारा, इसके अंदर देखने को मिलता है हमारा। ये जनरली आपको क्या इसका देखने को मिल रहा है, आपको एक मस्टर्ड का आपको डायग्राम दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको ये ब्रेसिकेसी फैमिली का हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना, मस्टर्ड प्लांट का। एक ये फ्लोरल आपको फॉर्मूला है, और ये फ्लोरल फॉर्मूला ये वाला, और ये फ्लोरल डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। तो ये डिफरेंट जो सिंबल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं हमारा। द फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर बात करते हैं हमारा, बी आर अगर वर्ड लिखा हुआ तो ये बोलते हैं ब्रैकेट को बताते हैं, और ई बी आर है तो ई ब्रैकेट कंडीशंस को बताएंगे हमारा, है ना। के फॉर कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा,
C फॉर कोरोला को रिप्रेजेंट करता है, P यानी पेरियांथ को रिप्रेजेंट करता है हमारा, A एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करेगा, G गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है हमारा, G के नीचे अगर डैश है, आप देखिए बेटा आपको लाइन खींची हुई है तो सुपीरियर ओवेरी को शो कर रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा बेटा हमारा, और G के ऊपर लाइन है देखो यहाँ पे देखिए, तो ये इंफीरियर ओवेरी को शो करता है, और G के बगल में अगर लाइन हो जाए है ना तो पेरीगाइनस कंडीशंस को शो करता है यहाँ पे। अगर इसको हमने जो इसके नंबर्स हैं उनको अगर ब्रैकेट में मैं बांट दिया हमारा, तो मैं क्या करा फ्यूजन को बताता है, इनक्लोजिंग द फिगर, कितने उसके अंदर एनक्लोज है उसको बताता है हमारा। और यहाँ पे अगर हमने उसको लाइन से ड्रॉ किया हमारा है ना पार्ट के, तो हमारे एडिशंस को शो करता है वहाँ पे है ना, सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। चलिए तो इसके बाद एक एक हमारे यहाँ पे 3 फैमिलीज के बारे में दिए, और तीनों फैमिलीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और सिंबल्स भी हमारी बात करते हैं, जैसे कि फॉर मेल के लिए ये इस तरह का सिंबल दिया था है, फीमेल्स के लिए इस तरह का सिंबल दिया था, आप देख सकते हैं। आपको बाइसेक्सुअल के लिए दोनों सिंबल मिक्स कर दिए यहाँ पे, आप देख सकते हो मैंने आपको, है ना। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है तो इसके लिए प्लस टाइप का साइन दिया हुआ है आपको, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है तो यहाँ पे परसेंटेज टाइप का साइन दिया हुआ है आपको। तो कुछ सिंबल्स का यहाँ पे क्या होता है हमारा यूज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक एक करके हम इसमें से देखते हैं यहाँ पे फैमिलीज के बारे में। सबसे पहले फैमिली आती है, फैमिली फेबेसी के बारे में बात करते हैं हमारा। फेबेसी को हम क्या होता है पेपिलोनिडी फैमिली भी बोलते हैं। ये सब फैमिली पहले लेग्यूमिनोसी फैमिली की एक सब फैमिली हमारी। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इसके अंदर तो जनरली आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा दिया हुआ है उसके अंदर, है ना यहाँ पे। तो जनरली वो सब चीज़ें हमारी होती है फ्लोरल फॉर्मूला से हमें मालूम पड़ जाती है हमारी, तो देखेंगे। तो जनरली क्वेश्चंस क्या होते हैं यहाँ पे आपके उसके इकोनॉमिकल फीचर्स होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल संबंधी। तो मैंने वही आपको दिए यहाँ पे, जैसे कि सोर्स ऑफ पल्सेस के रूप में देंगे तो ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन इसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। सोर्स ऑफ इडिएबल सॉइल्स के रूप में बात करें तो सोयाबीन या ग्राउंड नट का हमें देखने को मिलता है। डाई के रूप में इंडिकोफेरा, जिसे हम नील भी कहते हैं हमारा, है ना। प्लांट फाइबर के रूप में सन हेम्प का रूप में यूज करते हैं हमारा। फोडर या चारे के रूप में सेसबीनिया और ट्राइफोलियम का यूज करते हैं। कुछ ऑर्नामेंटल वैल्यूज के भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि लुपिन और स्वीट पी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और मेडिसिन के रूप में होता है मुलेठी, जो गले के लिए अच्छी रहती है। तो यहाँ पे देखिए इसका फ्लोरल फॉर्मूला हमें फ्लोरल डायग्राम हमें दिया हुआ है, देखिए बेटा आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं हमारा फ्लोरल फॉर्मूले के बारे में। तो फ्लोरल फॉर्मूला के बारे में आप देखते हो बेटा, आपको तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको परसेंटेज का, यानी जाइगोमॉर्फिक आपको देखने को, नहीं बाइलेटरल टाइप का, ये बाइसेक्सुअल हमारा देखने को मिलता है हमारा। कैलिक्स की बात करते हैं तो कैलिक्स के हमारे 5 हैं और हमारा फ्यूज दिखाई दे रखा है, मतलब फ्यूज यानी कि गैमोसेपेलस कंडीशंस हमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे हम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम कोरोला की बात करते हैं तो कोरोला यहाँ पे क्या है 5 है, पर क्या बेटा हमारा 1+2+2 यानी कि कंडीशन हमारा जनरली क्या होता है, ये पॉलीपेटलस कंडीशन दिखाई दे रही है। और आपके वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो देखा था ना हमने हमारा, उसमें दिखाई देगा आपको। यहाँ पे एंड्रोसियम की बात करें, एंड्रोसियम हमारा देखो बेटा हमारा 2 ग्रुप में दिया, एक 9 का फ्यूज ग्रुप है, एक 1 हमारा, यानी कि डाई एडल्फस कंडीशंस हमें यहाँ पे दिखाई देती है। गाइनोसियम की बात करते हैं तो गाइनोसियम हमारी देखिए बेटा हमारा सुपीरियर ओवेरी है, नीचे डैश है ना तो सुपीरियर ओवेरी है, और 1 मोनोकार्पेलरी दे रहे हैं। तो देखिए बेटा आपको यहाँ पे सिंगल आपको चैम्बर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए। तो डायग्राम से इसको आप कोरिलेट कर लीजिए इसके अंदर, और कभी भी डायग्राम अगर पूछा जाए तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये फेबेसी का डायग्राम है। अब यहाँ पे सिंपल इसको याद देखिए, यहाँ पे है ना गाइनोसियम 1 है ना, इस प्रकार से आपको बेसल ओवेरी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, और सिंगल चैम्बर है बेटा हमारा मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। तो आप इस डायग्राम से आप अच्छी तरह से रिलेट कर जाएंगे इसको, है ना। सोलेनेसी फैमिली के बारे में बात करते हैं हमारा, इट इज को लार्ज फैमिली होती है, कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं इसको। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सोर्स ऑफ फूड के रूप में टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, सोलेनम नाइग्रम यानी मकई इसका एग्जांपल है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए। स्पाइसेस में रूप में चिली हमें इनसे मिलती है, मिर्ची। मेडिसिन के रूप में बेलाडोना और अश्वगंधा हमें मिलता है। कुछ फ्यूमिगेटर यानी धुआं देने वालों में टोबैको होता है हमारा, है ना। ऑर्नामेंटल वैल्यू में पिटूनिया इसका एग्जांपल होता है ना। यहाँ पे ये इसका फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है हमारा, है ना, और ये यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला देगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, यानी कि ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हमें देखने को मिल रही है हमारा यहाँ पे, है ना। बाइसेक्सुअल कंडीशन देखने को मिलता है। ये कैलिक्स हैं और आपस में कैसे हैं 5 हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्यूज प्रकार का हमें देखने को मिलता है हमारा बेटा हमारा यहाँ पे
कोरोला की बात करते हैं तो 5 पेटल है, फ्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, हमारा एंड्रोसियम हमारा यहाँ पे कंडीशन से आपको देखने को मिल रहा है हमारा, और यहाँ पे इनका फ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है हमारा, यानी एपिपेटलस कंडीशंस हमारा यहाँ पे स्टेमन हमारा फ्यूज हो गया, एपिपेटलस हो गए। और 5 है हमारा गाइनोसिम हमारा क्या है, सुपीरियर ओवरी है, और 2 इसमें बाई कार्पेलरी कंडीशन देखने को, यानी कि यहाँ पे देखिए डायग्राम को देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे देखो 1 और 1 दो चैम्बर आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं आपको। तो आप इससे आप आइडिया लगा सकते हैं बेटा आपको, है ना, सोलेनेसी फैमिली आपको देखने को मिलती है आपको बेटा आपको, है ना। तो पहले आई फेबेसी को मानिए फर्स्ट, तो वहां पे जीवन लिखा हुआ था आपको देखिए लास्ट में। दूसरा था सोलेनेसी को मानिए सेकंड, तो यहाँ पे क्या मान लिया सेकंड है, यानी G2 आप मान के देखिए, यहाँ पर 2 चैम्बर है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से भी आप डायग्राम को रिलेटेड करेंगे ना तो आसानी से आप डायग्राम को पहचान भी पाएंगे, कभी एग्जाम में अगर पूछा जाता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा लास्ट फैमिली। तो अभी तक ये दोनों फैमिली थी, ये दोनों डाइकोट फैमिली की बात है हमारा, हम और ये दोनों एंडोस्पर्मिक्स होते हैं, इनके सीड्स कैसे होते हैं हमारे, एंडोस्पर्मिक है। ये लास्ट फैमिली है लिलियसी फैमिली जो एक दिया हुआ, और मोनोकोट फैमिली को बताता है, इसको लिली फैमिली है, मोनोकोटिलिडन्स आते हैं इसके अंदर। कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट ऑफ मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो पेरिनियल हर्ब्स होते हैं, है ना, अंडरग्राउंड बल्ब, कोर्निया, राइजोम्स में देखने को मिलता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हमारा तो ऑर्नामेंटल वैल्यूज में आपके आते हैं टूलिप और ग्लोरेसिया में देखने को मिलता है। सोर्स ऑफ मेडिसिन के रूप में आपको एलोइस में देखने को मिलेगा। वेजिटेबल्स की बात करें तो एस्पेरेगस और एलियम सीपा इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल में, है ना। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए, वहाँ पे डायग्राम जोड़ा हुआ हमारा। कोलचिसिन की बात करते हैं तो कोलचिसिन ओटेमेरे की बात करते हैं। कोलचिसिन बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में काम आती है। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को क्या करती है बेटा, रोकती है। तो सेल्स के अंदर अगर प्लॉइडी करानी होती है ना प्लांट सेल्स के अंदर, तो कोलचिसिन का यूज किया जाता है इसके अंदर। तो इसका ये फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है आपका, और ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है देखिए आपको। तो ब्रैक्टेड है हमारा, BR आ गया तो ब्रैक्टेड आ गया हमारा। ये एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री को शो कर रहा है। बाइसेक्सुअल आपका फ्लावर देखेगा, और यहाँ पे P यानी पेरियांथ को शो कर रहा है। और पेरियांथ क्या हमारा 3 के उसमें है, और फ्यूज कंडीशंस हमें देखने को मिलती है हमारे, है ना, यूनाइटेड। एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम हमारे सेपरेट है, पर क्या हमारे सेपरेट हमें देगा, और दोनों में क्या होता है, फ्यूजन हमें तो देखने को मिलता है यहाँ पे हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो गाइनोसियम देखिए हमारा सुपीरियर ओवेरी हमारा, और 3 इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, 3 हमें यानी कि ट्राई कार्पेलरी कंडीशन है। और इसी को डायग्राम से कोरिलेट कर दीजिए। देखिए आपके डायग्राम में आपको 3 चैम्बर दिख रहे हैं ना, आपको 3 चैम्बर। तो यहाँ पे आप लिलियसी को इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर। तो यहाँ पे ये दो आप इनका अच्छी तरीके से आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा आपको, है ना। और डायग्राम को देखिएगा, एक बार हाथ से बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें क्या होगी, आपको याद हो जाएंगी आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने पे। तो लगभग हमने पूरे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से समझा है, समझने की कोशिश की है मैंने आपको बताने की। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक्स टू कम ऑन द बायोस्कोर चैनल्स पे आने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।